देखो, हमने कल संवर तत्व में 22 मैम। देखने के बाद हमने शुरू किया था 10 प्रकार के श्रमण धर्म। ये श्रमण धर्म भले ही इसे कहा हो, लेकिन ये धर्म प्रत्येक व्यक्ति ने, प्रत्येक साधक आत्मा ने अगर कर्मों की श्रृंखला को रोकना है तो इनको अपनाना जरूरी है। इसीलिए इन 10 प्रकार के धर्मों को संवर तत्व के अंतर्गत लिया है ना। संवर तत्व के जो 57 भेद है, उसमें 10 भेद, 10 प्रकार के धर्म भी है। उसमें हमने क्षमा और मार्दव, ये दो धर्मों को देखा था कि क्रोध पर विजय प्राप्त करना क्षमा और सरलता रखना मार्दव है, जो कि मान पर विजय, अहंकार पर उससे विजय प्राप्त होती है। ठीक। अब आगे के धर्म हम देखेंगे। यहाँ पर माया को त्यागना जो है आर्जव। आर्जव भी एक दृष्टि से सरल होता है, विनयवान होता है। तो वहां पर अगर मार्दव का अर्थ विनय कर लेते हैं तो आर्जव का अर्थ सरलता होगा। एक जगह पर अहंकार का त्याग होता है तो एक जगह पर माया यानी कपट का त्याग होता है। तो अगर सर्वथा अपने मन से जो भी कपट है, उस कपट का जैसे जैसे हम त्याग करते जाते हैं वैसे वैसे हम हल्के हो जाते हैं। तो वो तीसरा धर्म कहलाता है आर्जव। ठीक। फिर चौथा धर्म होता है मुक्ति। मुक्ति यानी लालच से रहितता। किसी भी प्रकार का लालच, किसी भी प्रकार की आसक्ति, किसी भी प्रकार का ममत्व अपने अंतर्गत नहीं होने देना। अगर है तो उसे कम करने का प्रयास करना, वो धर्म है मुक्ति। फिर पांचवा है तप। तप का अर्थ यहाँ पर कोई उपवास आदि नहीं है। तप का अर्थ यहाँ पर किया गया है इच्छा निरोध तपः। अर्थात इच्छाओं का निरोध करना तप है। इच्छाओं को कम करना, कम करते करते इच्छाओं को पूरी तरह से मन से निकाल देना, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखना, ये तप है। और ये सबसे बड़ा तप है, ध्यान रखना। इसके अंतर्गत ही सारे तप आ जाते हैं। फिर है संयम। संयम यानी कंट्रोल, पेशेंस, अंकुश, कुछ भी आप कह सकते हैं। कि हमारी जो अशुभ प्रवृत्तियां है, मन, वचन और काया, ये तीनों भी क्या है, प्रवृत्तियों के माध्यम है। इन मन, वचन, काया की प्रवृत्तियों पर एक लिमिटेशन रखना, मर्यादा रखना, अंकुश रखना, अशुभ प्रवृत्ति नहीं होने देना, शुभ की ओर ही स्वयं को लगाकर रखना, ये है संयम। संयम यानी कोई दीक्षा नहीं है यहाँ पर। संयम यानी आप पांच इंद्रियों के जो भी विषय है, आपके जो कषाय है, जो हिंसा आदि है, जो मन, वचन, काया की अशुभ प्रवृत्तियां हैं, उन पर मर्यादा रखिए, वो होता है संयम। इसके बाद है सत्य। सभी जीवों के लिए सत्य वचन का प्रयोग करना, लेकिन वो सत्य भी कैसा हो, हितकारी हो और प्रियकारी हो। ठीक। फिर शौच। शौच यानी पवित्रता। शौच का अर्थ क्या होता है, पवित्रता। हमारे मन, वचन, काया से पवित्र व्यवहार रखना, जिससे किसी भी जीव को हानि ना हो, कष्ट ना हो। ठीक। फिर है अकिंचनत्व। अकिंचनत्व यानी किंचित मात्र भी आसक्ति का नहीं होना, मूर्छा का नहीं होना, परिग्रह का नहीं होना, इसे अंकित अकिंचनत्व कहते हैं। और उसके बाद है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का एक अर्थ है ब्रह्म में रमन यानी आत्मा में रमन करना, और दूसरा अर्थ है उत्कृष्ट चारित्र का पालन करना। ये 10 प्रकार के धर्म संवर के भेदों में आते हैं। इन 10 प्रकार के धर्मों के बाद आते हैं 12 भावना या फिर 12 अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा ही भावना कहलाती है। इन भावनाओं का चिंतन करने से कर्मों के आश्रवण को हम रोक सकते हैं। इसीलिए इन 12 भावनाओं को भी संवर के अंतर्गत रखा है। ठीक। सबसे पहला उसमें आता है अनित्य भावना। अनित्य यानी नश्वर। ये संसार कैसा है जो हमें दिख रहा है, वास्तव तो सृष्टि कभी नष्ट नहीं होने वाली। सृष्टि तो अपनी जगह ही रहने वाली है। लेकिन जो हमारे अंदर संसार है, जिस संसार में हम स्वयं को देख रहे हैं, वो संसार अनित्य है। जहां हम सोच रहे हैं ना कि यहाँ मैं परमानेंट रहूंगी, परमानेंट की अपेक्षा से आपके रिलेशन होते हैं, हम झगड़े भी ऐसे करते हैं जैसे हम कभी एक दूसरे से वियोग होने ही नहीं वाला है। ये जो हमारे अंदर का संसार है, जो हमने
उसे संसार के रूप में मान लिया है, वो संसार अनित्य है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु ये कैसी है, परिवर्तनशील और नश्वर है। जो वस्तु आज हमारे पास है वो तो पुद्गल का स्वभाव है, नष्ट होना और नष्ट होकर पुनः बनना। तो ये सारी वस्तुएं जो है ये परिवर्तनशील है। तो जिसे हम शाश्वत मान रहे हैं, जिसके लिए हम इतना प्रपंच कर रहे हैं, जिसके लिए हम इतने कर्मों का बंध कर रहे हैं, वो सब चीजें शाश्वत नहीं है, वो सारी नश्वर है। तो किसके लिए हम कर रहे हैं, तो हम कर्मों का बंधक क्यों करें। एक सबसे एक नजदीक का एग्जाम्पल लेते हैं कि हम ये शरीर को संभालने के लिए न जाने कितने कर्मों का बंध कर लेते हैं। पर जब ये शरीर, कितने भी उस शरीर को संभालने का प्रयास करो, उसे एक दिन छोड़ना ही है। जब ये कंफर्म हो जाता है तो शरीर के प्रति ना अपेक्षा का विशेष भाव होता है, ना ही विशेष उपेक्षा का भाव होता है। हम बीचला जीवन जीते हैं, मध्यस्थ जीवन जीते हैं कि जब तक रहे कम से कम कर्मों का बंध होकर शरीर को संभाले। शरीर को एकदम से नष्ट भी नहीं करना है हम, पर आसानी से सहजता से इस शरीर के साथ जीने की आदत पड़ जाती है। ठीक। तो ये अनित्य भावना हमें सिखाती है कि संसार में रहते हुए हम कमल के समान कैसे रहें, इन सब में रहते हुए हम निर्लिप्त कैसे रहें। ठीक। इसका चिंतन करना। फिर दूसरा है अशरण भावना, यानी इस संसार में कोई भी हमें शरण देने में समर्थ नहीं है। कभी अगर ऐसा प्रसंग आए कि हमारे जीवन में रोग की उत्पत्ति हो, ऐसा प्रसंग आए कि तब हमें दूसरों की अत्यंत आवश्यकता हो, उस समय अगर कोई भी व्यक्ति हो इस दुनिया का, आपको क्या नहीं कर सकता है, शरण नहीं दे सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं कि जन्म हो, आप नरक में जन्म, अगर हमने नरक का बंद किया, नरक में हम जन्म नहीं लेना चाहते हैं, तो आप कहीं किसी के पास जाकर ये नहीं बता सकते, किसी के पास जाकर गिड़गिड़ा नहीं सकते कि मुझे नरक गति नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि गिड़गिड़ाने से कोई मतलब नहीं है ना। कोई भी मुझे शरण देने में समर्थ नहीं है। आप वृद्ध नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन आपके वृद्धत्व को कोई रोक नहीं सकता। आप मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन मरने को कोई रोक नहीं सकता। मतलब ये जो हमारे हमेशा के दुख है, जो व्याधि है यानी रोगोत्पत्ति है, प्रियो का वियोग, प्रिय व्यक्ति का वियोग है, अप्रिय व्यक्ति का संयोग है, हमारा दारिद्र्य है, ये सब हमें मिलता है हमारे कर्मों के कारण। इस कारण जीव ऐसा विचार करे कि संसार में ऐसी कोई व्यक्ति या कोई वस्तु नहीं है जो मुझे शरण दे सके, जो इन समय में ऐसे कष्ट मेरे जीवन में आने के बाद ये मुझे शरण देने में समर्थ है। ऐसी कोई व्यक्ति या कोई जीव इस दुनिया में नहीं है। ऐसे चिंतन करने से आपकी अशरण भावना होती है, और जैसे जैसे आप अशरण भावना का चिंतन मनन करते हो, वैसे वैसे आप क्या होते हो, स्वयं पर विश्वास रखना सीख जाते हो और आप निरपेक्ष हो जाते हो। ना आपकी किसी से कोई अपेक्षा होती है, ना ही कोई आपसे अपेक्षा ज्यादा रखता है। इसे कहते हैं निरपेक्ष जीवन। ठीक। जैसे दूसरे हमें शरण देने में समर्थ नहीं है, हम भी दूसरों को शरण देने में समर्थ नहीं है। इस बात को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर तीसरा है संसार भावना। संसार जहाँ जन्म मरण का चक्र चलता है, ये संसार जो है, इस संसार में अनादिकाल से जीव है और संसार में है इसीलिए दुखी है। जब इस संसार का चिंतन जीव करता है तब होती है संसार भावना। संसार भावना का चिंतन यहाँ पर दिया है, देखिए। अनित्य भावना का चिंतन किया था भरत चक्रवर्ती ने। अनित्य भावना का चिंतन करते करते भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अशरण भावना का चिंतन किया था अनाथी मुनि ने। अनाथी मुनि ने देखा कि मैं आज दाह ज्वर से पीड़ित हूं, लेकिन कोई भी इस जीव जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे वेदना से मुक्त करा सके। उस अशरण भावना का चिंतन करते करते अनाथी मुनि को वैराग्य के भाव आए थे। तीसरा है संसार, कि संसार की स्थिति कैसी है, संसार में क्या होता है, यह संसार में मतलब लोगों के मन में कितना संसार चलता है, इसको लेकर संसार की भावना का चिंतन किया था मल्लीनाथ भगवान ने। ठीक। फिर एकत्व भावना, जीव अकेला आया है और अकेला जाने वाला है, इसे कहते हैं एकत्व भावना। इस एकत्व भावना का चिंतन किया था नमी राजर्षि ने। जब उनको मैंने शायद एग्जाम्पल बताया था और आपको सभी को पता भी होगा कि जब चूड़ियों की आवाज उन्हें आ रही थी तो बोल रहे थे कि मुझे बहुत ये आवाज असह्य हो रही है।
ये आवाज बंद करो। तो एक सौभाग्य के रूप में रानियां क्या करती है, एक एक ही चूड़ी अपने हाथ में रखती है। तो थोड़ी देर बाद नमी राजर्षि पूछते हैं कि इतनी देर तो आवाज आ रही, अब अचानक से आवाज कैसे बंद हुई? तो उस समय बताते हैं कि पहले चूड़ियां ज्यादा पहनी हुई थी, तो चूड़िया की खनखनाहट हो रही थी, एक दूसरे से स्पर्श होने के बाद उसकी आवाज आ रही थी। अब रानियों ने एक एक ही चूड़ी पहनी है, तो एक एक होने के कारण आवाज नहीं आ रही। तो उस एक चूड़ी के चिंतन से नमी राजर्षि का एकत्व का चिंतन शुरू हो जाता है कि जीव अकेला आया है, अकेला जाता है। बस दूसरों के साथ रहकर, दूसरों से जुड़कर, मोह और राग और द्वेष को बढ़ाकर जीव अपने जीवन में क्या कर लेता है, दुखों को बढ़ा लेता है। बस एकत्व चिंतन, एकत्व भावना का चिंतन करते हैं, और करते करते दूसरे ही दिन वे प्रत्येक बुद्ध होकर संन्यास के मार्ग पर निकल जाते हैं। फिर उसके मैम, अनित्य भावना का एग्जाम्पल वापस रिपीट करना, सॉरी भूल भरत गई पर। चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती ओके। और अनित्य भावना, जैसे उनके हाथ की आरिसा भवन में वो खड़े हैं, आपने शायद सुनी होगी ये स्टोरी, कि आरिसा भवन में वे खड़े हैं और उनके हाथ से अंगुली अंगुली से अंगूठी नीचे गिर जाती है। तो उनकी अंगुली अचानक से, जैसे जो पहले शोभा पा रही थी अंगूठी के कारण, वो अंगुली क्या हो जाती है, अब अशोभनीय हो जाती है। अब वो बिना अंगूठी के उस अंगुली को नहीं देखना चाहते। तो वो देखते हैं कि ये शरीर जो आज इतना सुंदर दिख रहा है, ये तो बाहर के पुद्गल के कारण दिख रहा है। वास्तव में तो ये शरीर भी एक दिन क्या होने वाला है, नष्ट होने वाला है। मैं शरीर का वास्तविक रूप देखना चाहता हूँ। और वो अपने एक एक आभूषण निकाल लेते हैं और स्वयं को देखते हैं कि ये शरीर है जो मल मूत्र आदि से बना हुआ है, और ये भी एक दिन नष्ट होने वाला है। वहां पर भरत चक्रवर्ती अनित्य भावना का चिंतन करते हैं। ठीक। फिर है अन्यत्व भावना। जैसे मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाऊंगा, ये एकत्व भावना है। वैसे ही इस जगत में मेरा कोई नहीं है। मैं, मतलब अन्य जो है, वो अन्य मेरे नहीं है। इनके साथ वो आज मेरे बने हुए हैं, मैं इनको अपने रूप में देख रहा हूँ। इनके साथ मेरा बंध हुआ है पिछले कर्म के कारण। पर वैसे तो कोई भी जीव किसी का नहीं होता है। इस पूरे जगत में एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसके साथ हमारा किसी जन्म में कोई बंधन आ रहा। जब हम इसका चिंतन करते हैं, तब क्या होता है, हमारी संपूर्ण अपने वस्तु और व्यक्तियों के प्रति ममता छूटने लगती है। और इस अन्यत्व भावना का चिंतन किया था मृगा पुत्र ने। ठीक। और मृगा पुत्र ने इसका चिंतन करने के बाद उनका वैराग्य हुआ और उन्हें दीक्षा अंगीकार कर। फिर है अशुचि। शुचि का अर्थ होता है पवित्र, और अशुचि का अर्थ होता है जो घृणित है। ठीक। तो हमारा जो पूरा शरीर है ये 7 प्रकार की धातुओं से बना है। इसका एक भी धातु अगर हमारे सामने पड़ा हो तो हम उसे देखना भी नहीं चाहते। ये शरीर के ऊपर स्किन है, और इस स्किन की वजह से उसकी गंदगी हमें नहीं आ रही है। हालांकि इन 7 धातुओं का अपना एक गंध है, वो गंध तक हम सहन नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्किन का लेयर ऊपर आ गया। अगर ये स्किन का लेयर निकल जाए तो इस शरीर को तक हम देख नहीं सकते हैं। ऐसे ये 7 धातुओं से जो घृणित पदार्थ है, जिसे अगर आप अकेले अकेले देखो तो जिसे आप घृणा की दृष्टि से देखोगे, जिसका स्मेल गंध भी कैसा आता है, घृणित आता है, ऐसे अशुचि पदार्थों से हमारे शरीर की वृद्धि हुई है। हमारा शरीर बना हुआ है, और माता के गर्भ में ऐसे ही अशुचि पदार्थों को ग्रहण करके हमने अपना शरीर का निर्माण किया था। जब इस धातुओं को लेकर हम चर्चा करते हैं, इस शरीर को लेकर हम चर्चा चिंतन करते हैं, तब वो होती है अशुचि भावना। और इस अशुचि भावना का चिंतन किया था सनत कुमार चक्रवर्ती ने। सनत कुमार चक्रवर्ती के शरीर में 700 रोग, यानी कुष्ठ रोग मुख्य था। कुष्ठ रोग हो जाता है, जो उनके सोने के समान उनका शरीर था, सुवर्ण की कांति उनकी थी, और कुष्ठ रोग से उनका पूरा शरीर सड़ जाता है, और 700 वर्ष तक उनका शरीर सड़ा हुआ रहता है। तो ऐसे सनत कुमार चक्रवर्ती जब अशुचि भावना भाते हैं, उनका वैराग्य और उत्कृष्ट होता है। तो वो, उनका शरीर जो है, शरीर की बीमारी बीमारी तो बाद में चली जाती है क्योंकि उनको केवल ज्ञान हो जाता है। लेकिन इसका चिंतन, इस अशुचि भावना का चिंतन सनत कुमार चक्रवर्ती ने किया था। फिर उसके बाद है आश्रव भावना, कि कर्मों कर्मों का आगमन शरीर के साथ, आत्मा के साथ कैसे कर्म जुड़ते हैं। जैसे नदी के नाले हैं, या धरन के नाले हैं, धरन का पानी है,
वो आपको नदी में छोड़ना है तो सभी नालों को खोला जाता है, तब वो कहीं जाकर नदी में मिल जाता है। वैसे ही जब हम सारे जितने भी हमारे प्रवृत्तियों के रास्ते हैं, उन रास्तों को जब हम खुला रखते हैं, तब कर्म आकर आत्मा से जुड़ जाते हैं। तो मैंने कौन सा रास्ता खुला रखा है जिससे कर्म आकर मेरी आत्मा से जुड़ रहे हैं, इसका चिंतन करना, वो है आश्रव भावना। यानी कर्मों के आने के जो द्वार है, उनका चिंतन करना, कि मैंने मुक्तित्व का रास्ता खुला रखा है, मैंने मन वचन काया की मुक्ति का रास्ता खुला रखा है, जो मुक्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने व्रत प्रत्याख्यान नहीं लेने के कारण जो अव्रत का रास्ता है वो खुला रखा है, जिससे ये सारे क्या हो रहे हैं, कर्म आकर आत्मा से जुड़ रहे हैं। ये आश्रव भावना है। इस आश्रव भावना का चिंतन किया था समुद्रपाल मुनि ने। ठीक। फिर संवर, आश्रव के अपोजिट है संवर भावना, कि कौन से ऐसे मार्ग है, मैं कौन से ऐसे रास्ते का प्रयोग करूं या कौन से पथ पर मैं चलूं जिससे कर्मों का आना रुक जाए, उसका चिंतन करना, ये है संवर भावना। इसमें क्या किया जाता है, किसका चिंतन किया जाता है, कि मुझे कौन से धर्म का पालन करना है, मुझे कैसे चारित्र का पालन करना है, मुझे कैसे व्रत प्रत्याख्यान लेने हैं जिससे कर्म आकर मुझे जुड़े नहीं। इस संवर भावना का चिंतन किया था हरिकेशी मुनि ने। ठीक। इसके बाद है निर्जरा भावना। निर्जरा यानी संवर क्या करता है, आने वाले कर्मों को रोकता है, लेकिन जो पहले बंधे हुए कर्म है उनको भी तो झड़ाना जरूरी है। तो उन कर्मों को अंशतः झड़ाना, ऐसे कौन सी क्रिया है जिससे मेरे पहले के बंधे हुए जो कर्म है वो झड़ जाए, उनका चिंतन करना, यानी 12 प्रकार के तप का चिंतन करना, वो है निर्जरा भावना। ये भावना भाई थी अर्जुन अणगार ने। जो अर्जुन माली है, जो बाद में अनगार बने थे, उन्होंने निर्जरा भावना का चिंतन किया था। ठीक। फिर उसके बाद है लोक भावना। लोक भावना में संपूर्ण लोक का विचार किया जाता है, कि लोक का संस्थान कैसा है, संपूर्ण लोक में कहाँ पर कौन से गति के जीव है, अधोलोक में जीव कौन से कारण से जाता है, तिरछे लोक में जीव कौन से कारण से जाता है, ऊर्ध्व लोक में जीव कौन से कारण पर से जाता है, और लोकाग्र पर कौन से कारण से जीव स्थित होता है। इस संपूर्ण लोक में जहां भी जीव आदि है, छह द्रव्य है, इनका चिंतन करना, यह लोक भावना है। और यह भावना भाई थी शिव राजर्षि ने। ठीक। फिर उसके बाद बोधि दुर्लभ भावना। बोधि का अर्थ है ज्ञान, और दुर्लभ है सम्यक्त्व। बोधि का अर्थ है सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। ठीक। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के बाद जो आचरण आता है उसे कहते हैं चारित्र। तो शुरुआत हमारी होती है बोधि से, सम्यक्त्व से। तो ऐसे कौन से है, मतलब सम्यक्त्व कितना दुर्लभ है, जैसे मनुष्य भाव दुर्लभ है, उससे भी कई गुना दुर्लभ है यह सम्यक्त्व। और इस भावना का चिंतन किया था भगवान ऋषभ देव के जो 58 पुत्र है, भरत और बाहुबली को छोड़कर, उन पुत्रों ने इसका चिंतन किया था। और वो चिंतन करते हुए उन्होंने क्या कर लिया, दीक्षा अंगीकार कर ली। फिर उसके बाद है धर्म भावना। धर्म भावना यानी धर्म का चिंतन। धर्म का अर्थ क्या है, वास्तविक रूप से धर्म का अर्थ होता है धारण करना। वस्तु का जैसा स्वभाव है उसे उसी रूप में धारण करना धर्म है। ठीक। तो जैसे जीवों की रक्षा भी धर्म है, रत्नत्रय का पालन भी धर्म है, ऐसे अलग अलग जो है, जो क्या क्या धर्म है, दानशील तप भाव भी धर्म है, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना भी धर्म है, 10 प्रकार के भी धर्म है। इनमें से जो भी धर्म के कार्य बताए हैं उनका चिंतन करना धर्म भावना। इसकी भावना भाई थी धर्म ऋषि अनगार। ठीक। ये आपने सुना होगा, राजा राणा छत्रपति हथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ऐसे प्रत्येक भावना को लेकर दिया गया है दोहा। ये दोहा में नहीं। अब इसके बाद संवर तत्व के जो अंतिम 5 भेद है, वे अंतिम 5 भेद है 5 प्रकार के चारित्र। 5 प्रकार के चारित्रों के नाम कौन बताएगा? यहाँ पर एक तो दिख रहा है सम्यक चरित्र, सामयिक चारित्र, छेदोपस्थनीय चारित्र, पर्याय विशुद्ध चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। बराबर। हाँ, अभी देखो, सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्ध, सूक्ष्म संपराय, यथाख्य। इसमें सबसे पहला है सामायिक। सामायिक चारित्र के 2 भेद होते हैं। देखिए यहाँ,
सामायिक चारित्र के दो भेद होते हैं, एक है इत्वरकालिक और एक है यावत कथित। इत्वरकालिक यानी अल्प समय के लिए, और यावत कथित यानी जीवन पर्यंत के लिए। जो श्रावक सामायिक लेता है वो अल्प समय के लिए लेता है, इसीलिए श्रावक की जो सामायिक है वो इत्वरकालिक सामायिक कही जाती है। और जो साधुओं की सामायिक होती है वो जीवन पर्यंत होती है, इसीलिए उनके सामायिक को यावत कथित कहा जाता है। ठीक। सामायिक का अर्थ क्या है? सभी प्रकार के सावध्य योगों का त्याग करना, समभाव में आना, छह काय जीवों की रक्षा करना। तो जब हम सामायिक व्रत या सामायिक चारित्र को अंगीकार करते हैं, उस समय छह काय जीवों को रक्षा का हम क्या करते हैं? प्रण लेते हैं, उनके प्रति रक्षा का भाव हम रखते हैं। ठीक। एक मिनट। दूसरा है छेदोपस्थापनीय। छेदोपस्थापनीय यानी छेद का भेद कर नया व्रत उपस्थापन करना। देखो, जो पूर्व पर्याय है, तो ये छेदोपस्थापनीय चारित्र दो बार साधु को दिया जाता है। एक बार जब वे छोटी दीक्षा लेते हैं, उसके 7 दिन से लेकर 6 महीने के अवधि के बीच में उनको वापस एक बड़ी दीक्षा दी जाती है। 7 दिन के पहले नहीं और 6 महीने के पश्चात नहीं। 7 दिन से लेकर 6 महीने के बीच में उनको एक वास्तविक जो ओरिजिनल दीक्षा है वो दी जाती है। जिस दिन आप दीक्षा देखने के लिए जाते हैं ना, वो दीक्षा होती है छोटी दीक्षा। उसके बाद अभी 7 दिन तक उनके पास समय होता है कि अगर उनको छोड़ना है तो वो छोड़ सकते हैं। ठीक। पर जब उनको दूसरा चारित्र दिया जाता है जो कि बड़ी दीक्षा है, वो है छेदोपस्थापनीय चारित्र, उसके बाद वे क्या नहीं कर सकते हैं? साधुत्व को नहीं छोड़ सकते हैं। तो जब दीक्षा देने के बाद 7 दिन से लेकर 6 महीने के भीतर जो दूसरी बड़ी दीक्षा दी जाती है, उसे भी छेदोपस्थापनीय चारित्र कहते हैं। और दूसरा अर्थ इसका होता है कि कभी कोई जीव, कभी कोई साधु अपने जीवन में दोष लगाता है, और उस दोष का प्रायश्चित होता है कि उनकी दीक्षा पर्याय को कम करना, या पूर्व की जितनी भी दीक्षा पर्याय आज तक उन्होंने पाली है उसको पूरी तरह से टाल देना, यानी पूरी तरह से उसको छोड़कर पुनः उन्हें दीक्षा में प्रस्थापित करना। तो पूर्व पर्याय को छोड़कर, उनकी पूर्व दीक्षा को छोड़कर जब पुनः उनको महाव्रत दिए जाते हैं, उसे भी छेदोपस्थापनीय कहते हैं। ये जो चारित्र है ये मात्र पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय में ही होता है, और भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही होता है। ये महाविदेह क्षेत्र में नहीं होता ये चारित्र, और बीच के 22 तीर्थंकरों के शासन में भी नहीं होता। ठीक। इस छेदोपस्थापनीय चारित्र के भी दो भेद हैं, एक है निरतिचार और एक है सातिचार। निरतिचार यानी अतिचार रहित, और सातिचार यानी अतिचार सहित। तो जो पहली जो है ना, जो छोटी दीक्षा होने के बाद 7 दिन के बाद बड़ी दीक्षा दी जाती है, उसे कहते हैं निरतिचार छेदोपस्थापनीय। उन्होंने किसी अतिचार का पालन नहीं किया या अतिचार नहीं लगाया अपने जीवन में। उन्होंने साधुत्व में जो दीक्षार्थी है, जिन्होंने दीक्षा ली है, उन्होंने कोई अपने जीवन में साधुत्व के पर्याय में कोई दोष नहीं लगाया है। इस कारण से उनकी जो छेद बड़ी दीक्षा होती है उसे निरतिचार छेदोपस्थापनीय कहा जाता है। लेकिन दीक्षा देने के बाद कोई दोष, कोई प्रायश्चित का मौका आता है, ऐसे दोष साधु से लग जाते हैं कि जब उनकी दीक्षा पर्याय कम की जाती है, या पुनः उनको नई वो दीक्षा छोड़कर पुनः नए से दीक्षा दी जाती है, तब उसे वो जो होती है दीक्षा, वो उनके अतिचार के कारण होती है। उन्होंने अपने संयम में दोष लगाया, इसके कारण होती है। इसीलिए वो जो दीक्षा वापस दी जाती है उसे सातिचार छेदोपस्थापनीय कहा जाता है। ठीक। अब तीसरा है परिहार विशुद्ध चारित्र। इस चारित्र में क्या होता है? कर्म निर्जरा के लिए विशेष प्रकार से तपश्चर्या की जाती है। ये 9 महीने का होता है, और 9 संत जाकर इसकी शुरुआत करते हैं। पहले एक संत तपश्चर्या करता है, 4 संत उसकी सेवा में होते हैं, 4 संत वाचने करते हैं। फिर जो 4 संत है वो सेवा ये करते हैं, तपश्चर्या करते हैं।
हाँ, और एक उनकी वाचनी करता है, एक चार उनकी सेवा करते हैं। फिर अंतिम जो चार है वो तपश्चर्या करते हैं, बाकी के एक सेवा करता है और दूसरे उनकी वाचनी आदि करते हैं। ऐसे 9 साधु मिलकर ये क्या करते हैं, इस प्रकार की विशेष रूप से आराधना करते हैं चारित्र की, उसे कहते हैं परिहार विशुद्ध चारित्र। ये परिहार विशुद्ध चारित्र करने के लिए कम से कम 9 पूर्वों का ज्ञान होना जरूरी है। पांचवें आर्य में ये चारित्र नहीं होता। ठीक, पांचवें आर्य में ये तीन आगे के तीनों भी चारित्र नहीं होते। सूक्ष्म संपराय चारित्र, संपराय का अर्थ है कषाय, और सूक्ष्म यानी अल्प, जिनका अत्यंत संज्वलन लोभ, 10वां गुणस्थान जो है, आपको थियरी ऑफ कर्मा में गुणस्थान आएंगे कि 10वें गुणस्थान में मात्र जो सभी प्रकार के मोहनीय की प्रकृतियां है उसमें संज्वलन लोभ ही बाकी रहता है। बाकी जो 27 प्रकृतियां है, एक तो वे दब जाती है या फिर उनका क्षय होता है। तो उनका अत्यंत कषाय, एकदम अल्प कषाय बाकी है, एकदम सूक्ष्म कषाय बाकी है। ऐसा जो चारित्र है उसे सूक्ष्म संपराय चारित्र कहते हैं। ये 10वें गुणस्थानवर्ती जो साधु है उनका ये चारित्र होता है। ये भी पांचवें आर्य में नहीं है। ठीक, इसके भी दो प्रकार है, विशुद्धमान और संक्लिष्यमान। जो क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले साधु है उनका विशुद्धमान होता है, और जो उपशम श्रेणी चढ़ने वाले यानी जो सभी 27 प्रकृतियां है उनको जो दबाते हैं उनका संक्लिष्यमान होता है। और जो 27 प्रकृतियों को क्षय करते हैं उनका विशुद्धमान सूक्ष्म संपराय चारित्र होता है। और इसके बाद है यथाख्यात चारित्र, जहां पर कषाय का सर्वथा रूप से त्याग होना, कोई कषाय का उदय नहीं होना। जिस जीव में, जिस मुनि में जो कषाय के 25 भेद यानी मोहनीय कर्म के जो 28 भेद बताए हैं, उनका किसी भी प्रकार से कोई भी प्रकृति का उदय नहीं होता है, उस समय उनका जो चारित्र होता है वो होता है यथाख्यात चारित्र। ये 28 प्रकृतियां एक तो पूरी तरह से दबी हुई रहेगी, जैसे उपशम श्रेणी वाली की होती है। ये पूरी तरह से एक तो दबी हुई रहेगी या फिर पूरी तरह से 28 प्रकृतियों का क्षय होगा। अब मुझे बताइए यथाख्यात चारित्र कौन से गुणस्थान के आगे के जीवों को होगा? के आगे। 11वें 12वें 13वें हाँ, 14वें। 11वें से लेकर 14वें गुणस्थान तक। अभी क्योंकि 11वें गुणस्थान में उपशांत सभी जो मोहनीय की प्रकृतियां हैं सभी दबी हुई है। 12वें गुणस्थान में सभी का क्षय होना शुरू हो चुका है, क्षय हो रही है, मतलब क्षय ही हुआ है लगभग। 13वें गुणस्थान में तो है ही नहीं, 14वें गुणस्थान में तो योग भी नहीं है। भी देखो, ये यथाख्यात चारित्र के दो प्रकार के भेद होते हैं, एक छद्मस्त और केवली की अपेक्षा से, और एक भेद होता है, ठीक है, छद्मस्त और केवली की अपेक्षा से पहले देख लीजिए, वो केवली के भेद है। छद्मस्त यानी जिनको अभी तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, जैसे 11वें और 12वें गुणस्थान वर्ती जो जीव है उन वो अभी भी छद्मस्त है, पर वो यथाख्यात चारित्र से युक्त है। तो उनका जो चारित्र है वो छद्मस्त यथाख्यात चारित्र कहलाता है। ठीक, दूसरा भेद है केवली, वो होता है 13वें गुणस्थान वर्ती और 14वें गुणस्थान वर्ती जीवों का चारित्र। सयोगी केवली और अयोगी केवली, ये दोनों गुणस्थानवर्ती जो जीव है इनका जो यथाख्यात चारित्र है वो यथाख्यात चारित्र कहलाता है केवली यथाख्यात चारित्र। ठीक, इस केवली यथाख्यात चारित्र के पुनः दो भेद है, सयोगी केवली, अयोगी केवली। सयोगी केवली यानी जो अरिहंत है, जो केवली पर्याय में अभी है, उनका सयोगी केवली यथाख्यात चारित्र होता है। और अयोगी केवली यानी अब इनका योग निरोध हो चुका है, और 5 वर्णों के उच्चारण काल में जितना समय लगता है उतने समय में वे लोकाग्रक पर जाकर स्थिर होने वाले हैं। ऐसे जो अयोगी केवली है उनका 5 वर्णों के उच्चारण काल जितना समय बाकी है, ऐसे अयोगी केवली का जो चारित्र होता है वो हो यथाख्यात चारित्र पर अयोगी केवली। ऐसे 5 भेद यथाख्यात चारित्र के हैं। इस प्रकार संवर तत्व के कुल मिलाकर कितने भेद है? 58। 57। 57। है ना?
कौन से है? 5 समिति, समिति, 3 गुप्ती, 22 परिशः, फिर 10 धर्म, 12 भावना और 5 चारित्र। ये कुल मिलाकर संवर तत्व के 57 भेद है। और यहाँ पर हमारा तीसरा यूनिट पूरा हो जाता है। ठीक। चौथे ठीक है यूनिट मैम। में निर्जरा तत्व रहेगा, बंध तत्व रहेगा और मोक्ष तत्व रहेगा। और फिर चौथा यूनिट पूरा हो जाएगा। आप सभी ने क्वेश्चन बैंक देख ली है क्या? नहीं मैम। नहीं मैम। क्वेश्चन बैंक एक बार देख लेना, हाँ। फिर उसके अनुसार हमें चर्चा भी करनी रहेगी। चौथा यूनिट होते ही हम क्वेश्चन बैंक के अनुसार क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ताकि आपको किसमें क्या जवाब लिखना है वो पता रहे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आंसर हो जाएंगे। संवर तत्व को लेकर मैंने 9 मार्क का प्रश्न दिया है मेरे हिसाब से, पर 9 मार्क में आप इतना नहीं लिख सकते हैं। तो हम देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो एक बार आप सब क्वेश्चन बैंक देख कर रखना, ताकि उससे संदर्भ में आपको कोई भी शंका हो तो वो शंका आप उस समय पूछ सकते हो। ठीक। ठीक है मैम। मैम थ्योरी अभी ऑफ यही चलेगा मैम, थियरी ऑफ कर्मा नहीं लोगे आप? नहीं, थ्योरी ऑफ कर्मा तो मैम 2 यूनिट लेने वाले हैं, लेकिन उनके पीछे आज मीटिंग थी। तो मैंने कहा मैं आपका मेटाफिजिक्स आज ले लेती हूँ, कल शायद मैम ले ले। मैं आज उनको एक मैसेज ड्रॉप करके रख देती हूँ कि मैम आपको कल थ्योरी ऑफ ओके। कर्मा लेना है। उनको ठीक है मैं मैम। यूनिट्स भी भेज देती हूँ आपको, जो भेजे हुए हैं तीसरे और चौथे यूनिट के जो नोट्स है। तो आज उनके पीछे मीटिंग थी तो मैंने उनको कहा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है 2:30 बजे उधर मीटिंग है और वो मीटिंग 5:30 के पहले पूरी नहीं होगी। ठीक। तो मैंने सोचा मैं आपका मेटा फिजिक्स का जो आधा बाकी है, तीसरा यूनिट का थोड़ा सा पार्ट, वो आज पूरा कर ले। ठीक है मैम। कल तृप्ति। मैम आपके रिकॉर्डेड वीडियोस कहाँ है मैम? नहीं, अब वो रिकॉर्डेड जो लाइव स्ट्रीमिंग होते थे ना, तो वो अपने आप वहां पर आ जाते हैं। लेकिन अब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये तो अपलोड करके भेजने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं, वो जो लाइव स्ट्रीम, वो जो इसका इसके लिंक के साथ ज्वाइन कर रहे हैं वो भी तो नहीं हो रहा है मैम। उसमें भी नहीं है ना आपकी वीडियो? नहीं, वहां पर तो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, वहां तो आपको दिख जाएंगे, लाइव में दिखेंगे। यूट्यूब लाइव में रहेंगे। वो जो लाइव स्ट्रीमिंग वाले हैं वो तो हम उस पर ही स्ट्रीमिंग कर रहे थे ना, वो तो आपको दिख जाएंगे। वो मैंने आपके प्ले लिस्ट में नहीं डाला है, वो लाइव में ही रहेंगे। मैम एक्चुअली मैम आपके वीडियोस एक्सेस नहीं हो रहे मैम। हाँ, क्यों आप नहीं हो अगर रहा है? आप आपके सिर्फ पुराने 6-7 हो रहे, स्टार्टिंग के 6-7 हुए, नहीं बाकी नहीं, कोई भी नहीं बीच हुआ के तो मैम। मैंने ही नहीं डाले हैं, क्योंकि मेरे पीछे बहुत गड़बड़ है। कोई बात नहीं, मैं सैटरडे को कोई एक अगर आकर यहाँ पर वो कर ले तो बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। मैम करना नहीं आता, नहीं तो आ जाती। बेटे को भेज दूं मैम, मेरा बेटा खुद चाहिए। भाई वो बोलेगा मैम मुझे पढ़ाई करनी है, आपने कौन सा नया काम मुझे दे दिया है? नहीं, समर हॉलीडेज हो गए, वो ऐसे भी वेबसाइट का काम करता रहता है। अच्छा। नहीं, वही तो, अगर आप कोई आने वाले हो तो थोड़ा ज्यादा समय लेकर आ जाना, तो हमारी क्लास हाँ। होने के बाद आप ही कर लेना। अच्छा मैम। नहीं तो मैं तो कर ही लूंगी, पर इतना है कि क्या होता है ना, फिर आपका समय जाता है और मुझे इतना समय नहीं मिलता है, क्योंकि ये पूरा के पूरा अपलोड करना पड़ता है यहाँ पर। वो अपलोड होने में ही 1 1 1.5 1.5 घंटा लग जाता है, और उस समय में हम दूसरा काम भी नहीं लैपटॉप पर कर सकते। हम्म। तो इतना नहीं खास मैम, समय एक्चुअली मुझे नहीं मैम मिलता। आपका जो सब्जेक्ट है ना मैम, उसके वर्ड बहुत डिफिकल्ट है, तो वर्ड समझने के लिए आपके वीडियोस देखने पड़ते हैं मैम। नहीं 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 नहीं, मैं करती हूँ, पर बस इतना है कि मेरे पीछे गड़बड़ हो रही है बहुत, इसीलिए मैं कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ, एक एक दो दो भी सही अगर आपको मैं करती रहूँ, भेजती रहूँ, तो आपका होता रहेगा। एक्चुअली बीच में तो मेरे भी दिमाग से वो स्किप हो गया था, और लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा था तो फिर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये तो आज सुमन जी ने प्रश्न पूछा इसीलिए ये हुआ दिमाग में, तो मैं आज भी वो उसके पास ध्यान ही नहीं देती। अच्छा हुआ पर आपने पूछ लिया। तो मैं आज रात की एक और क्लास होगी, रात को मेरी 2 क्लासेस है। वो 2 क्लासेस होने के बाद अगर मुझे समय मिलता है तो मैं आपका आज काम कर लेती हूँ, नहीं तो मैं सैटरडे को बैठ कर करूंगी। जैसे ही आपकी दोपहर में क्लास हो जाएगी ना, तो दोपहर में बैठकर शांति से आपके 2 4 वीडियो एक साथ अपलोड कर दूंगी। मैम अगर आपको एक्चुअली इशू है, क्योंकि आप बोल रहे थे आपके पीएचडी के एग्जाम्स है अभी, अगर आपको एक्चुअली कोई इशू है तो माय सन कैन हेल्प टू अपलोड। अगर आप फॉरवर्ड कर दो, मुझे पूरा मेल कर दो, तो मेरा सन अपलोड कर देगा। पर मैं आपको बिकॉज कैसे ही, फॉरवर्ड करूँ, मतलब कैसे मेल करूँ? मतलब मुझे क्या मेल करना रहेगा? आपके वीडियोस अगर आप मेल करो तो हो सकता है, वही तो, फिर क्योंकि मुझे आप बोल लैपटॉप रहे पे थे ना आपके नहीं एग्जाम्स चल एक्चुअली रहे ना। हैं ना, आप बिजी हो।
नहीं नहीं, वो एक्चुअली जूम के लोकल रिकॉर्डिंग में सेव हो रहे हैं, क्योंकि ये अभी इसका ये नहीं है ना, आ, क्या बोल रहे हो, आपने लिया वो हुआ नहीं इसका सब्सक्रिप्शन नहीं सब्सक्रिप्शन। है, हाँ इसीलिए वो एक एक सब्सक्रिप्शन, एक एक डाउनलोड करना पड़ेगा लैपटॉप वो में इसी से। इसी लैपटॉप में करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि वो लोकल रिकॉर्डिंग में जा रहा है। और इसीलिए तो करेक्ट। मेरा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं 1.5 घंटे के लिए वो लैपटॉप बस ऐसे ही नहीं रख सकती, दूसरा कोई काम होता ही नहीं है उसमें। अभी आज मेरे 4 लेक्चर है, तो 4 लेक्चर के पहले उसकी मुझे तैयारी करनी होती है। वो बट आप जो तैयारी के बोले थे लिए, ना मैम थोड़े दिन पहले कि आपके लाइव एटलीस्ट लाइव तो अपलोड हो रहे करके जूम पर, हाँ हाँ आपके तो लाइव वो हो भी रहे हैं, हुए मैम, पर वो भी लाइव का नहीं भी हुए मैम। सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया 24 को ही। नहीं बट आपका लाइव भी नहीं हुआ मैम, सिर्फ 6 हुए आपके और कुछ भी नहीं हुआ आपका अपलोड मैम। नहीं लाइव तो होना चाहिए, लाइव सीधा वही जाता है, बस मैंने आपके आप प्लेलिस्ट एक बार जब भी आप फ्री होना मैम आप अपना चेक करना। ठीक है मैं एक बार हमारे जो देख भी आपने लेती हूँ। क्लास। हाँ हाँ। क्योंकि मैंने खुद ने नहीं देखा है, इसलिए मैं भी आपको बोल नहीं पाऊंगी, तो एक बार मैं ही देख लेती हूँ ताकि मुझे भी समझ में आए कि अगर नहीं हो रहा है तो वो एक बार मैं करूँ, लाइव तो तुरंत हो जाएगा, उसकी बस प्लेलिस्ट हमें बनानी रहेगी। ये जो अपलोड वाले हैं वीडियोस जो डाउनलोड करके अपलोड करना है, इसे थोड़ा समय लग सकता है। आप एक बार देख लेना मैम, लाइव वाला भी आप चेक करना। ठीक है, मुझे लाइव नहीं वाला तो मिला। मैं आज ही रात को, अगर मुझे समय मिलता है तो वो मैं आज ही चेक करती हूँ। प्लीज थैंक यू मैम। ओके ओके चलो, चलो रुक जाए यहीं पर आज। वितराग भगवान ठीक है। की वाणी के विरुद्ध कुछ बोलने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, आप सभी को सादर जय जय। जय जय जिनेंद्र श्री जय मैम। जिनेन्द्र मैम। जय जय हिरेन मैम। जय जय।